बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई न की जाए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये बयान आबनाए हुर्मुज़ में दोनों जानिब से फायरिंग के तबादले के बाद सामने आया। सदर ट्रंप ने कहा है कि आप जानते हैं पाकिस्तान शानदार रहा है, उनके फील्ड मार्शल और वजीर आजम की क़यादत भी शानदार रही। उन्होंने कहा हमसे कहा है कि हम ये कार्रवाई ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा इस तरफ जाएंगे। उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान हमसे ये ना करने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी अब भी बरकरार है। हालांकि ईरान ने 3 अमरीकी डिजास्टर्स पर हमला किया था। अमरीकी फौज के मुताबिक उसने जवाब में ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जबकि तेहरान का मौक़िफ़ है कि फायरिंग के तबादले का आगाज वाशिंगटन की जानिब से किया गया। तो इसके साथ साथ अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल ग्रीन ने कांग्रेस में करारदाद पेश की है, जिसमें ईरान और अमरीका के दरमियान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है, जिसने ऐसे तबाहकुन नताइज के दौरान सफारती किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, अवाम की बेदखली और आलमी बरादरी पर भारी माली बोझ पड़ा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल ग्रीन ने कहा है कि जंग, जानी नुकसान और शदीद इंसानी तकलीफ के माहौल में इन अनासिर को तस्लीम करना जरूरी है जो अमन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का गैर जानिबदार शराकतदार के तौर पर किरदार बहुत अहम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि ईरान अमेरिका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो उसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि अक़वाम आलम को ईरान अमेरिका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का कोई फौजी हल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बाइस बन सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी के लिए एक कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने ज़राए और हुकाम के हवाले से दावा किया है कि कलील मुद्दती जंगबंदी मामले के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब रहेंगे। यह मनसूबा एक जामे अमन मुआहदे की बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्त मुफाहमत पर मबनी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान को हल किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। तो नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी मैदान में कामयाबी हासिल की बल्कि सिफारती और बयानिए की सतह पर भी मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने मनवाया है, जबकि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी रही। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम मार्का हक के फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारिर ने कहा, गुज़श्ता बरस मार्का हक के दौरान कौमी असम्बली में उन्होंने वाज़ेह किया था कि पूरी कौम सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर दुश्मन के मुकाबिल मुत्तहिद है। उस वक्त जब असेंबली में भी तकरीर की तो मैंने वहाँ भी इस बात का इजहार किया कि आज हम पॉलिटिकल डिवाइड से भी मुबर्रा हैं। आज कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज मिल के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने का वक्त है। और देखिए, कामयाबी तभी मिलती है कि जब कौम के अंदर इत्तेहाद व इत्तफाक हो। और आप देखेंगे कि मार्का हक के दौरान जो मुनफरिद तस्वीरें आप तो दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि मार्का हक की अजीम शान तारीख साज कामयाबी पूरी कौम का एहसास है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का दायमी मुआहदा है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि फ़लस्तीन कश्मीर के तनाज़ात का हल पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत पर फ़र्ज है। अमरीका ईरान जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तेल माफिया का हुआ। तेल माफिया ने आलमी मईशत को तबाह कर दिया। कौमी मईशत के असल सतून मजदूर, किसान, हुनरमंद हैं।
मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बदौलत मार्काए हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई है। मार्काए हक में भारत की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुनिया भर में हैबत तारी कर दी है। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने निगरानी के जरिए हसास इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने बर वक्त रद्द अमल और मौसर हिकमत अमली से फजाई महाज पर दुश्मन को धूल चटा दी। पाक बहरिया की जदीद सबमेरियंस और हथियारों के बायस भारत बहरी सरहद पर आगे बढ़ने की जरूरत न कर सका। मार्काए हक के दौरान मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने तीनों अफवाज के दरमियान फौरी और मौसर राब्ता बरकरार रखा है। पाकिस्तान ने साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से दुश्मन के मवासलाती निजाम को मफलूज कर दिया। सफारती और अस्करी हम आहंगी ने मार्काए हक में पाकिस्तान के मजमूई हिकमत अमली को कामयाब बनाया। पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना तैयारी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की सलाहियत ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तो दफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़म बरकरार है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलोकुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाक फौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की दफ़ा के अज़म पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया है। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करते हुए कहा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। डीजी ISPR ने कहा कि भारत ने अपनी जारियत से पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया है। मार्काए हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय ड्रोन्स की तबाही और भारत की सुबकी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई है। भारतीय बिला इश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स को जमीन बोस्त कर दिया। पाक फौज ने सखर और रहीम यार खान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय ड्रोन्स जैसी साजिशों को खाक में मिला दिया। भारतीय ड्रोन्स की दरानंदाजी नाकाम बनाते हुए पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा है। पाक फौज के तर्जुमान ने दुश्मन को किसी भी किस्म की दरानंदाजी से बाज रहने की बारहा तनबीह की। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निजाम के जरिए भारतीय ड्रोन्स मौसर तरीके से तबाह होने की बरमला तस्दीक की है। पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों से भारतीय ड्रोन्स की तबाही का आलमी सतह पर इतराफ भारत के जंगी जुनून पर तमाचा साबित हुआ। We have so far taken out 77 drones, neutralized them through hard kill and soft kill. ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं, ये फर्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया। वी आर कलेक्टिंग द डेब्री फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड दीज आर आवर वॉर ट्रॉफीज दैट वी विल रब ऑन देयर फेसेस। On the night of 6th and 7th, we asked them to pick up the debris from their side. This time, this service we are doing for them. मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर तैयार हैं हम को भरपूर पजीराई हासिल हो रही है। गुज़िश्ता साल मार्काए हक के मौका पर रिलीज किए गए ISPR के मिली नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए। ISPR के शानदार नगमे में लहू गरमा देने वाले शार और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। मार्काए हक के मौका पर वलवला अंगेज मिली नगमे ने अवाम में हिब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ा दिया। नगमे के जो शेले बोल गालिब हैं खुदा का वार हैं हम ने फौज और अवाम का जज्बा ईमान ताज़ा कर दिया। मिली नगमे में भारत को 2 टोक पैगाम भी दिया गया। लड़ने के लिए तैयार हैं हम, गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, भारत के जंगी हमले के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब में फकीदुल मिसाल जश्न की तकरीबात जारी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में मार्का हक की सालगिरह को शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। मार्का हक की याद में लाहौर की सड़कों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया, चिरागा से सड़कें और इमारतें सजा दी गई हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि भारत के जंगी हमले के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब में फकीदुल मिसाल जश्न की तकरीबात जारी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी। आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा लाहौर को किस तरह से सजाया गया है? पंजाब भर में मार्का हक की सालगिरह भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबे भर में शायाने शान तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है, जबकि लाहौर शहर में खसूसी तौर पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लाहौर की अहम शाहराहों, इमारतों और बाजारों में चरागाह किया गया है, जबकि कौमी परचम और हैरमकमी जो बेंज हैं उनसे शहर के मंजर जो है वो दीदाजेब बन गया है। हम हैं बयाने मरसूस के अनवान से होने वाली तकरीबात में पाक फजाइया, पाक बहरिया और पाक फौज को रवायती और इलेक्ट्रॉनिक अंदाज में खराजे तहसीन जो है वो पेश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर की सड़कों पर खुसूसी जो फ्लोट्स हैं वो भी रवां दवां हैं, जिन पर मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मज़ाइल के मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे गए हैं। फ्लोट्स पर 7 से 10 मई के अहम वाक़यात पर मबनी जो दस्तावेजी फिल्में भी इस बड़ी स्क्रीनों के जरिए शहरियों को दिखाई जा रही हैं। शहरियों को खुसूसन बच्चों और ख़वातीन नौजवान में जश्न मार्का हक के हवाले से गैर मामूली जोशो खरोश पाया जा रहा है। घरों, बाजारों और शाहराहों को कौमी परचमों से सजाया गया है, और जबकि कौमी हीरोज और शहदा के कद आदम को तस्वीर और मुख्तलिफ मकामात पर अवेजा की गई हैं। जी ठीक है, आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलें लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि भारत के लिए बेहतर है कि वो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसी अपनी प्रॉक्सियां बंद करें। उस्मा बुखारी का कामयाब मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मार्का हक कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। इनका कहना था कि मार्का हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फजाइया के शहीदों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर खारजा इसहाक डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जबकि पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की फौजी क़यादत पर फ़ख्र है। मज़ीद बना उस्मा बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान के लिए सबसे पहली तरजीह अमन है। जो अमन को कमज़ोरी समझेगा इसका हशर भारत जैसा होगा। वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि इंडिया को 6-0 का वाक़या भूलने नहीं देंगे, याद दिलाते रहेंगे। जो कहते थे हमारे राफेल कोई नहीं गिरा सकता, आज भी इसका मलबा तलाश कर रहे हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ सेलिब्रेट करने के लिए मार्का हक। वो जो कहते थे कि हमारा राफेल कोई नहीं गिरा सकता, हमारे एयरफोर्स के कमाल किस्म के लोगों ने, दिस इज अ मॉडल प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द कॉलेजेस इन कंगलपुर, J10C का मॉडल है। इसी तरह हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, CDF ने और हमारी एयरफोर्स ने जो पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, चौकों में, कचहरियों में, अपने घरों पे, कॉन्फ्रेंसेस में, वॉक्स में, शो द वर्ल्ड दैट हमारे जैसी आर्म फोर्सेस, हमारे जैसी एयरफोर्स किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये याद रखें, मैं और आप इसलिए सुकून से अपना काम करते हैं बिकॉज़ बॉर्डर्स पे हमारे फौजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हवाओं में हमारी एयरफोर्स हमें प्रोटेक्ट कर रही है। सो अब बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम एंड इंशाल्लाह वी विल ऑल सेलिब्रेट ऑन द 9th and 10th ऑफ दिस मंथ मार्का हक की पूरी सेलिब्रेशन।
राना सिकंदर हयात को आपने मुलाहिजा किया। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि मार्का हक की कामयाबी को एक साल मुकम्मल शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नसीर की कैप्टन मोहम्मद आकाशा तलाल शहीद के वालिद से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा है कि शहादत के रुतबे पर फाइज होकर आपके बेटे ने आप समेत पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुल्क का हर फौजी सिर्फ फौजी नहीं, उस पाक धरती का बेटा है। तारीख गवाह है कि जब जब इस पाक जमीन पर किसी दुश्मन ने नापाक निगाह की है, इस मुल्क के बेटों ने वो अपनी जान गंवाकर भी इस धरती की आबरू पर आंच नहीं आने दी। मार्का हक में पाक अफवाज के हर महाज पर दुश्मन को नाको चने चबवाए 6 राफेल तैयारे गिनवाने की हजीमत दुश्मन कभी नहीं भूल सकता। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली अस्मा कारदार ने पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई है, जिसमें मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तहनीती करारदाद पेश की गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि आज का दिन इस वाक़े की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान के मुहाफिजों ने दुश्मन की जारहियत के मुकाबले में मजबूत दिफा का मुजाहिरा किया और मुल्क के खिलाफ किसी भी खतरे का मौसर जवाब दिया। मतन में मजीद कहा गया है कि जब भी मुल्क को चैलेंजेस का सामना हुआ है, मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशेवराना सलाहियत और जज्बे के साथ दिफा को यकीनी बनाया और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। करारदाद में इस कार्रवाई को एक फैसला कुन रद्द-ए-अमल करार देते हुए कहा गया है कि इसने भारत के मंसूबों को नापाक बनाया है और सरहद पार खतरात को रोका। मतन में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान सियासी क़यादत और अफवाज ने मिलकर कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा किया है और मुल्क के दिफा को मजबूत बनाया। करारदाद में मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया है कि मुल्क के अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और उनकी खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। आखिर में करारदाद में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अफवाज की कामयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। तो उधर पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास 11 मई को दोपहर 2 बजे होगा। खुसूसी इजलास का एजेंडा मार्का हक वन नेशन वन वॉइस होगा। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाब सफारतकारी को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। लाहौर के निजी स्कूल में मार्का हक की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच और जुबैर अहमद ने शिरकत की। तकरीब में जंगीर एसार के साले सवाब के लिए दुआ की गई है। अहमद सलमान बलोच ने कहा है, मार्का हक तारीखी फतह है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, तरक्की के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान कलमी की बुनियाद पर कायम हुआ, मौजूद है और इंशाअल्लाह कायम रहेगा। मार्का हक की तारीखी कामयाबी का पहला साल मुकम्मल होने पर सेफ सिटी में खुसूसी तकरीब अफसरान और एहलकारों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी की डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल पर कौमी परचम लगाया गया। पाक फौज को काबिल तहसीन कारकर्दगी पर सलाम पेश किया गया। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। तकरीब में वतन अजीज की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। तर्जुमान ने मजीद बताया कि सेफ सिटी कौमी सलामती, वतन अजीज के अमन और इस्तेकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है। मार्का हक की अजीम कामयाबियों पर सेफ सिटी अथॉरिटी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र करती है। तो उधर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आम इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किसकी मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। $1.2 अरब की कर्ज किस्त EFF और RSF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। बताया गया है कि तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे कामयाबी से मुकम्मल किए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेश की इकदाम मुकम्मल फर्ज मंजूरी होगी। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की खुद शिरकत का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी आज़ाद कश्मीर में जलसे की इजाज़त दे दी गई है, जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुद अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ है। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, ये क्या मामला है, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में खुद शिरकत का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को भी आज़ाद कश्मीर में जलसे की हदायत दी हैं। और मजीद आपको बताता चलो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुद अपने उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगूंगा। और नवाज शरीफ ने ज़ेर सदारत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास मुनक़्क़द हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 206 से जायद उम्मीदवार के इंटरव्यू किए गए हैं। पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं के हमरा उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मशावरत से खत्मी उम्मीदवार जो है उनका फैसला करेंगे। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों को 30 रोज लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। उधर वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर में डिजिटल पार्किंग सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर और 4 मसरूफ कमर्शियल इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि पार्किंग फीस की अदायगी मोबाइल ऐप के जरिए हो सकेगी। QR कोड से पार्किंग फीस बराह रास्त लाहौर पार्किंग कंपनी के अकाउंट में जाएगी। डिजिटल पार्किंग सिस्टम के लिए IT कंपनी जिंदगी ने बिला मुआवजा खिदमात फराहम करने की पेशकश की है। ज़ीशान रफ़ीक ने मज़ीद कहा है, डिजिटल पार्किंग के लिए दुनिया के कामयाब मॉडल्स का मुतालिया किया जा रहा है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 24 कॉन्वोकेशन का इनेकाद सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। कॉन्वोकेशन ने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की नुमाया कामयाबी पर मबनी रिपोर्ट भी पेश की गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हमें डॉक्टर्स और नर्सों की इज्जत करनी चाहिए। जिनाह अस्पताल ने एक शानदार संगे मील इस वक्त अबूर किया जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इसे जाँच के म्यार पर 100% नंबर हासिल करने के बाद रेगुलर लाइसेंस से नवाजा है। इसका क्रेडिट मोज़ेस प्रिंसिपल, तमाम काबिल एहतराम फैकल्टी, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को जाता है। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में नए चिल्ड्रन अस्पताल कायम किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।